शुरू करने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सेकंड एपिसोड है जिसमें हम लोग बात करेंगे सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस का। वो सॉल्ट जो कि बना है किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कराया था कौन से सॉल्ट का? जो बना था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट। और ये कैसा सॉल्ट होता है? आप लोगों को मालूम है, दिस इज एसिडिक सॉल्ट, है ना? एसिडिक सॉल्ट। इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस देखेंगे हम लोग, और इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस की वजह से अब जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, नो डाउट। यानी कि उसमें H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इसका मतलब उसका पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। तो ये सारा का सारा जो हम लोग टॉपिक आज करने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे कि कोई ऐसा सॉल्ट है जो बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से। जब वो पानी में घुलता है, जो उसका सॉल्यूशन बनता है, तो उसका पीएच क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करें, पीएच कैलकुलेशंस का ये टॉपिक है। तो इस चीज के लिए हमें सबसे पहले तो जानना पड़ेगा, पहली चीज हम लोगों को जाननी पड़ेगी कांस्टेंट के बारे में। हम लोग सॉल्ट कांस्टेंट KW के बारे में, इक्विलिब्रियम लॉ से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। KH हम लोग निकालेंगे और KH का रिलेशनशिप होगा KW और KB से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन उसमें पूरा करेंगे हम लोग। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा KH का रिलेशनशिप KW और KB से, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होगा हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब कितना सॉल्ट टूटा, यानी कि हम वहां पे हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करेंगे, कितना हुआ, H कैलकुलेट करेंगे, H हाइड्रोलिसिस, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम कैलकुलेट करेंगे। तीसरे स्टेप में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H कैलकुलेट करने के बाद हम लोग pH कैलकुलेट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, उसको फिर हम लोग जनरल में ले लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया HCl, और वीक बेस हम लोगों ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, बहुत कॉमन वीक बेस है। दोनों का अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या बनेगा बच्चों? ये एक ऐसा सॉल्ट बनेगा जो कि एसिडिक होगा, और वो सॉल्ट होगा एमोनियम क्लोराइड एंड वाटर, नो डाउट। एमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है। कैसे है देखो, पहले ये समझते हैं। देखो, ये तो था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा होता है। अब ये वाले को हम यहां रखेंगे, एमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर अगर होगा तो बच्चों ये आयंस में टूट जाएगा, नो डाउट, है ना? और आयंस कौन से होंगे? ये एमोनियम आयन और क्लोराइड आयन होंगे सॉल्यूशन में। इधर से ये टूट जाएगा, एमोनियम आयन और क्लोराइड आयन टूट जाएगा। अब क्योंकि एमोनियम जो है वो इस तरह से प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग आयन नहीं है, कैटायन नहीं है, तो ये फटाफट से एमोनियम क्या करेगा? एमोनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके फट से इसके, देखो H और OH आयन होते हैं ना, इसके OH से रिएक्ट करके क्या बना देगा? ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सॉल्यूशन में बचे रह जाएंगे H आयन। ये H आयन की वजह से ही तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा ना। कारण क्या था? किसकी वजह से ये सॉल्ट टूट गया, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ? एमोनियम आयन की वजह से। एमोनियम आयन नहीं तो OH को ले लिया ना, न्यूट्रल नहीं रहने दिया। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता, जैसे कि यहाँ पे क्लोराइड है, ये स्ट्रॉन्ग कैटायन है, यस, ये स्ट्रॉन्ग एनायन है, उल्टा बोल गई ना मैं, ये वीक कैटायन है, ये स्ट्रॉन्ग एनायन है। स्ट्रॉन्ग कैटायन हो चाहे स्ट्रॉन्ग एनायन हो, वो सॉल्यूशन में इसी तरह से आयनाइज्ड कंडीशन में रहेगा। लेकिन जो वीक है वो आयनाइज्ड कंडीशन में नहीं रहेगा। अगर वो कैटायन है तो OH के साथ मिलकर के बेस बना लेगा, और अगर वो एनायन है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो वो H के साथ मिलके एसिड बना देगा। नाउ क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है किसकी वजह से? कैटायन की वजह से, तो हम इसको क्या कहेंगे? कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोलिसिस क्या है? कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस है। इसी को अगर मैं भी जनरल टर्म में लेकर के चलूं तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? देखो जरा, एमोनियम आयन
यानी कि कैटायन है, इसको मैं कैसे ले लूंगी, M पॉजिटिव, और वाटर के साथ मिलके क्या बना देगा ये MOH बना देता है, और H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में पड़ा है। नाउ इसी इक्वेशन को लेकर के, जनरल इक्वेशन हम किसी भी के साथ बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस जनरल इक्वेशन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता चल चुका है कि ये हाइड्रोलिसिस किसकी वजह से है, कैटायन की वजह से है। तो सॉल्यूशन में जो है H आयन की प्रेजेंस ज्यादा होने की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो जाएगा तो भैया अब इसका पीएच कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले तो ये वाले इक्वेशन लेकर के हम चलते हैं आगे। ये जनरल वाली एग्जांपल इसलिए बताया था कि आसानी से तुम्हारे को समझ में आ जाए। जनरल इक्वेशन अपनी कौन सी है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, और इसी इक्वेशन को बार बार लेकर के हम M प्लस H2O क्या बना रहा है, MOH प्लस H आयन, करेक्ट है। ये वाली इक्वेशन को लेकर के पहला स्टेप हम लोग KH कैलकुलेशन करेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस K। पहले हम K ही अगर इक्विलिब्रियम लॉ के हिसाब से करें तो क्या हो जाएगा, concentration of MOH multiplied by concentration of H divided by concentration of M positive ion multiplied by concentration of water। और क्योंकि वाटर कांस्टेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक तरह से कांस्टेंट है सॉल्यूशन में, तो हम कांस्टेंट को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी K इंटू H2O, और इसको एक नया नाम दे दिया जाएगा KH, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे KH लिखेंगे। KH अब क्या हो गया है, KH इज MOH मल्टीप्लाइड बाई H आयन डिवाइडेड बाई M आयन, करेक्ट है। नाउ यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है KH का किसके साथ, KH का रिलेशनशिप हम लोग डेवलप करने वाले हैं KW के साथ एंड KB के साथ। KW जानते हो ना क्या होता है, KW होता है OH कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई H आयन की कंसंट्रेशन, है ना। और KB क्या होता है, KB देखो एक बार फिर से मैं करके दिखाती हूँ तुम्हारे को। कोई भी बेस ले लेते हैं, बेस जब हमारा टूटता है, इसका उल्टा, KB कहाँ गया, ये वाला, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी, अगर आपका यहाँ बेस ले लेते हो, चलो MOH अगर टूटता है तो किस में टूटता है, M आयन और OH आयन में बेस टूटता है, तो इसका KB क्या हो जाता है, KB इज M आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय MOH, यही होता है ना KB। तो KB को यहां लिख लें, KB इज M आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय MOH की कंसंट्रेशन, दिस इज KB। अब KH को इनसे रिलेट करके देखते हैं। हम एक्चुअल में जा रहे हैं कहां पे, हम जा रहे हैं पीएच कैलकुलेशन पे। ये सारे स्टेप्स जानने जरूरी हैं, बाद में मैं बताऊंगी क्या क्या फॉर्मूला याद रखने जिससे न्यूमेरिकल्स निकालने। नाउ क्योंकि ये एसिडिक है तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही OH से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते ही देखो जरा ये क्या हो गया, दिस इज KW, और ये देखो इसका उल्टा लग रहा है ना, इसका उल्टा हो गया, बिल्कुल हो गया, तो दिस इज 1 अपॉन KB, तो KW अपॉन KB। यहां से अपन कहां पे पहुंचे हैं, यहां से हम पहुंचे हैं KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। एक पहला रिलेशनशिप हम लोगों ने बहुत अच्छा डेवलप कर लिया है, यहां से हम लोग आगे की जर्नी तय करेंगे। तो फर्स्ट इज, यहां तक आप लोगों को जरूर समझ आ गया होगा, इजी है। चीजें एक बार 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 इसलिए कराती हूं कि चीजें क्लेरिफाई हो जाएं, आपको पता चलिए हुआ क्यों है और कहां से हुआ है। तो पहला कदम इन सबको मिटा देती हूं मैं। यहां पहली जो चीज हम लोगों ने सिंप्लीफाई की है उसको लिख लेती हूं। फर्स्ट इज KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। ये अब बार बार हम लोग इन चीजों को एक दूसरे की जगह पुट करेंगे और लिखेंगे। इक्वेशन अपने में यही रखनी है क्योंकि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। यहां से हम
H की वैल्यू निकालेंगे। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना टूटा, हमें नहीं मालूम कितना टूटा, है ना। चेक करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो यही वाला इक्वेशन लेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ था तो M की कंसंट्रेशन C थी, सारा का सारा MIN ही था। अभी ये MOH में और H में टूटा नहीं है, कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इनकी कंसंट्रेशन इनिशियल क्या है, 0 है। करेक्ट है। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, यही तो हम बार बार कैलकुलेट करते हैं, बार बार कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, C1 - H, जितना टूटा 1 में से जितना टूटा वो तो इसमें से माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा CH एंड CH। सेम बार बार वही बातें करनी है। नाउ यहाँ पे जब हम लोग KH कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH इंटू CH, यही है ना, MOH इंटू इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई C इंटू 1 - H, एक से एक C गया, बचा क्या, ये हो गया आपका CH² अपॉन 1 - H। और क्योंकि H इसमें इतना कम है, अभी हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ना सॉल्व करके इसको करीब करीब 1 मान लेते हैं, ये बहुत कम है, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत कम है, तो हम इसको 1 ही मान लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, KH = CH²। यहां से हम H कैलकुलेट कर लें, ये मैं इरेज करती हूं यहां से, KH = CH² से हम H की तरफ जा रहे हैं। अब H की तरफ जाते ही बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं इनको लिख लेती हूँ, कंसंट्रेशन लिख लेती हूँ, दिस इज C1 - H, C अल्फा एंड C अल्फा, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। नाउ KH = CH², तो H² क्या हो जाएगा, H² = KH अपॉन C, तो H = √KH अपॉन C। KH क्या है, ये देखो, KH की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। यहाँ आ जाओ, हम लोग आ गए यहाँ पे, H = KH की जगह हम पुट कर देंगे KW, और नीचे आ गया आपका KB इंटू C। ये आ गई आपकी H की वैल्यू। अल्फा, अरे मैंने एसिड का अल्फा लिख दिया ना, CH लिख लो, एक ही बात, अल्फा वेरिएबल है, आप अल्फा ले लो, X ले लो, H ले लो। H किस लिए लिया है, क्योंकि हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं कि साल्ट हाइड्रोलिसिस है, इसीलिए। नाउ दिस इज H की वैल्यू हो गई KW अपॉन, ये दूसरा पॉइंट हम लोग जीत चुके हैं। आ जाओ भाई, KH = KW, नहीं H की वैल्यू, KH नहीं H, KW अपॉन KB इंटू C, यहां आ गए। चलो जी, जब H की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो तीसरा स्टेप हमें कर रहा है pH कैलकुलेशन। थर्ड स्टेप इज pH कैलकुलेशन। एंड pH कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो, pH = log कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। और H आयन क्या है, H आयन की कंसंट्रेशन है CH। चलो तो यहां पे हम फिर से वापस आते हैं, H आयन = CH, और H तो हम यहां कैलकुलेट कर चुके हैं, तो H आयन क्या हो जाएगा, H आयन = C मल्टीप्लाइड बाई H की वैल्यू हो गई KW अपॉन KB इंटू C, है ना। तो H आयन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी बच्चों, बस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, KW इंटू C डिवाइडेड बाई KB इंटू C, तो C से C कट गया, तो H आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी KW इंटू C अपॉन KB। यस, दैट इज इट, ये हो जाएगा आपका KW इंटू C अपॉन KB, H आयन। अब यहां पे H आयन की जगह हम पुट कर लेते हैं किसको, इसको। हाँ चलो चलो, बोर्ड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। pH = log H आयन की जगह वो पुट करेंगे, अंडर रूट की जगह रेज टू द पावर 1/2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, KW इंटू C मल्टीप्लाइड बाई KB रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, अब देखो, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, बस हम लोग लास्ट कदम तक पहुंचने वाले हैं।
आखिरी कदम तक हम पहुंचने वाले हैं, बहुत ज्यादा देर नहीं है। इसको सॉल्व करना मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। ये क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू -1/2 लॉग, ब्रैकेट में जब हम लॉग ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, KW प्लस C माइनस KB, यही होगा ना। चलो ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को ब्रैकेट खोल लेते हैं यहाँ, और इसको भी इरेज कर दूं, इसको भी इरेज कर देती हूँ, साफ सुथरा हो जाता है। नाउ अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। pH इज इक्वल टू -½ log KW, करेक्ट है। माइनस 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 प्लस माइनस -½ log C, करेक्ट है। माइनस माइनस प्लस ½ log KB, ऐसा हो जाएगा ना ये। अब इसके ऐसा होने के बाद तो बस हो चुका, अब तो काम कोई बात नहीं हो गया यहाँ पे, ठीक है। pH इज इक्वल टू 7 -½ log C प्लस PKB, ये आपका अल्टीमेटली इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला आपका ये आ गया है, कौन से एसिड का, कौन से सॉल्ट का, एसिडिक सॉल्ट का pH कैलकुलेट करना है, तो आपने ये फॉर्मूला देखो। सेम चीज हमने करी थी बेसिक सॉल्ट के लिए, वहां पे भी हम लोगों ने KH का रिलेशनशिप निकाला था, किसके साथ, KW और KA के साथ, है ना। फिर हम लोगों ने H निकाला था उसमें भी, और उसमें H क्या आया था, KW अपॉन KB की जगह क्या था, KA, क्योंकि रिलेशनशिप किसका था, एसिड का था, KA इंटू C। एंड देन pH के लिए हम लोगों ने इसी तरह से एक रिलेशनशिप निकाला था। तो आप लोगों ने अल्टीमेटली ये 3 रिलेशनशिप एसिडिक सॉल्ट के लिए, 3 रिलेशनशिप बेसिक सॉल्ट के लिए याद रखने हैं। अगली क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगी वीक एसिड और वीक बेस, दोनों ही वीक हैं, तो वो किस पे डिपेंड करेगा उसका pH कैलकुलेट करना, वो अगली क्लास में करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिलते हैं, उससे जो सॉल्ट बनता है उसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसमें कैटायन और एनायन दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो आयोनिक फॉर्म में रहते हैं, ना वो H आयन को छीनते हैं ना ही वो OH आयन को छीनते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से होने वाले सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, हाइड्रोलिसिस सिर्फ होता है एसिडिक या बेसिक सॉल्ट का। तो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट का हम कर चुके हैं, अगली क्लास में कराऊंगी हाइड्रोलिसिस किसका, उस सॉल्ट का जो कि बना होगा वीक एसिड और वीक बेस से, उसमें रिलेशनशिप बनेगा KB और KA दोनों के साथ KH का बनेगा। यहाँ तो जो आयन प्रेजेंट था उसके साथ उस सॉल्यूशन में तो H भी प्रेजेंट है, OH भी प्रेजेंट है, वहां हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली आप लोगों को ये चीजें याद रखनी, जब हमारी ये चीजें हो जाएंगी तीनों, फिर न्यूमेरिकल्स का एक क्लास रखेंगे और कैसे सॉल्व करने, अब तो इसमें तो रख करके इजीली सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे वीक एसिड वीक बेस के साथ।